जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। जय हो कंबल वाले बाबा की जय। जय हो हांडी वाले बाबा की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आपने प्राय डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट का नाम अवश्य ही सुना होगा, जो कि अमेरिका से थे। और उनके बारे में जब बाबा के समक्ष बात की जाती थी, या अब अगर उनकी बात करें तो किस तरह से उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, हम आपको इस प्रसंग में, इस चमत्कारिक प्रसंग में बताना चाहेंगे। तो यह प्रसंग थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर लंबा रहा तो हम इसको पार्ट वाइज में बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रसंग में अंत तक, ताकि आपको समझ में आ सके। डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट जो कि एक अमेरिकी डॉक्टर थे और साथ साथ वह एक ड्रगिस्ट भी थे। तो करते हैं बात उनके बारे में। अमेरिका के डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट पहली बार भारत में आए थे 1967 के आसपास में, और उनके एक मित्र उन्हें अपनी कार से कैंची आश्रम में ले गए। कैंची पहुंचकर कार धाम के पास में रुकी। रिचर्ड के मित्र बाहर आए। उन्होंने लोगों से पूछा, महाराज जी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ हैं? किसी ने इशारा करते हुए बताया, उस सामने वाली पहाड़ी पर महाराज जी हैं। अल्पर्ट रिचर्ड का वह साथी महाराज जी के पास गया, परंतु रिचर्ड अल्पर्ट कार में ही अकेले बैठे थे। अपनी उपेक्षा से आहत थे। उन्होंने सोचा मैंने क्या करना है वहाँ जाकर। जब उनसे रहा ना गया तो वह भी कार से उतरकर पहाड़ी की ओर चढ़ने लगे। रिचर्ड जो थे, अल्पर्ट रिचर्ड जो थे, उनके मन में पोंगापंथी जो साधुओं थे उनके प्रति जो है काफ़ी नफरत भरी हुई थी एक समय पर। जब वे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो उस समय जब एक मोड़ पर पहुँचे तो उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत घाटी दिखाई पड़ी। इस घाटी में एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था, और जिस वृद्ध व्यक्ति ने कंबल ओढ़ रखा था। और यह कौन थे आप समझ गए होंगे। यह कैंची धाम आश्रम के महाराज जी यानी कि नीम करोली बाबा जी थे। महाराज जी के पास 8-10 भक्त उनके आसपास और बैठे हुए थे। रिचर्ड अल्पर्ट आकाश में घुमड़ते बादलों की तरफ देख रहे थे, घाटी की हरियाली और उसकी सुंदरता को देख रहे थे। इसकी सुंदरता को देखकर वह इतने मोहित हो गए कि वो सुंदरता को ही देखते रहे। परंतु वहाँ पर जो रिचर्ड का साथी था, महाराज जी के पास पहुँचा हुआ था, उसने महाराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाकर उस साथी को आशीर्वाद दिया। और इसी बीच रिचर्ड अल्पर्ट भी उस मनोहर दृश्य को देखते देखते वहाँ पर पहुँच गए। परंतु रिचर्ड अल्पर्ट के मन में बाबा के चरण स्पर्श करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हुई। जी का ध्यान रिचर्ड की तरफ चला जाता था और वह रिचर्ड की तरफ एक आध बार रह रहकर देख लेते थे। इससे रिचर्ड के मन में थोड़ी सी घबराहट होने लगी। फिर महाराज जी ने रिचर्ड को संबोधित करके कुछ कहना चाहा, कुछ पूछना चाहा। रिचर्ड की समझ में हिंदी नहीं आई, तो व्यक्ति ने उसे अंग्रेजी में अनुवाद करके समझाया, क्या आपके पास बाबा का चित्र है? हाँ है, रिचर्ड के जो मित्र थे उन्होंने उत्तर दिया। फिर महाराज जी ने रिचर्ड के मित्र की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह चित्र इन्हें यानी कि रिचर्ड को दे दो। फिर बाबा ने रिचर्ड से कहा, आप एक बड़ी कार से आए हैं? रिचर्ड सुनकर हैरान हुआ, बोला हाँ। और बाबा ने कहा, कार मांगी हुई है, क्या यह कार तुम मुझे दोगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए रिचर्ड से पूछा। जैसे ही रिचर्ड के मुंह से निकलने वाला था क्या कहा, उनके मित्र ने एकदम बोला, यदि आप चाहते हैं तो इसे ले लें, यह आप ही की है। इतना सुनते ही अल्पर्ट रिचर्ड सकते में आ गए और बोले, जरा रुकिए, यह डेविड की कार है,
इसे हम कैसे दे सकते हैं। यह सुनकर बाबा हंसने लगे, उनके साथ के लोग भी हंसने लगे। केवल रिचर्ड अल्पर्ट जो है वह गंभीर स्थिति में थे वहाँ पर। यह भी कह सकते थे कि और लोगों द्वारा अपनी हंसी उड़ाए जाने पर वह झेंप उठे। इसके पश्चात बाबा ने फिर रिचर्ड से कहा, आपने अमेरिका में खूब धन कमाया है। रिचर्ड ने कहा, जी हाँ, और बहुत गर्व से रिचर्ड ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने एक प्रोफेसर और तस्कर के रूप में वाकई में बहुत धन कमाया था, क्योंकि रिचर्ड अल्पर्ट जो है एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, और साथ साथ वह एक ड्रगिस्ट भी थे। बाबा ने यूं ही पूछ लिया, कितना पैसा कमाया? तो रिचर्ड अल्पर्ट ने बोला, कुछ बड़ा चलाकर उन्होंने कहा, $25,000। उस समय पर $25,000 की कीमत बहुत हुआ करती थी। लेकिन बाबा से वास्तविकता भला कैसे छिपी रह सकती थी, क्योंकि बाबा तो स्वयं सिद्धि प्राप्त हुए अंतर्यामी थे। वह अपने भक्तों की क्या, सभी की मनोदशा को और उनके अंदर क्या चल रहा है सभी चीज़ पहचान जाया करते थे। जैसे रिचर्ड ने डींग हाँगी थी, तो इस डींग हाँगने पर बाबा जी महाराज कुछ समय तक हंसते रहे। फिर हंसी रोककर उन्होंने कहा, तुम इन पैसों से मेरे लिए एक ऐसी ही कार खरीद दोगे? रिचर्ड अल्पर्ट ने कहा, हो सकता है, और उसके मुँह से अनायास ही ऐसा ही निकला, इन्हें यहाँ से ले जाओ और प्रसाद खिलाएं। बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा। रिचर्ड अल्पर्ट और उसके जो मित्र थे वह चले गए और प्रसाद खाने के लिए प्रसाद गृह में पहुँचे। डॉक्टर रिचर्ड और उसके साथी ने दिव्य प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करने के कुछ देर बाद फिर उन्होंने आश्रम में विश्राम किया, और उसके पश्चात पुनः वह बाबा जी महाराज के पास पहुंच गए और वहां जाकर बैठ गए। फिर वे बड़े गौर से इन दो लोगों की तरफ देखते हुए बोले, कल रात तुम लोग आकाश में तारों का आनंद ले रहे थे? महाराज जी ने ऐसा कहा। तो रिचर्ड अल्पर्ट ने बोला, जी। महाराज जी ने कहा, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे? रिचर्ड अल्पर्ट सोचने लगे, बोले, जी बिल्कुल सोच रहा था। पिछली रात डॉक्टर रिचर्ड कैंची से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर किसी होटल में ठहरे थे। रात में उन्हें लघु शंका लगी तो होटल के बाहर निकल आए। ऊपर देखा, आकाश में तारे जगमगा रहे थे। एक इस लुभावने दृश्य को कुछ देर तक देखते रहे। उस समय उन्हें अचानक अपनी माँ का ध्यान आया। उनका निधन लगभग 9 माह पूर्व दिल्ली के बढ़ जाने के कारण हुआ था। इतने में बाबा जी ने कहा, गत वर्ष आपकी माता का निधन भी हो गया था। रिचर्ड अल्पर्ट ने कहा, जी, मृत्यु के पूर्व उनका पेट बहुत फूल गया था। रिचर्ड अल्पर्ट ने कहा, जी। फिर बाबा ने आंखें बंद कर ली और पीछे की तरफ झुकते हुए अंग्रेजी में कहा, वे दिल्ली से मर गई थी। जैसे ही रिचर्ड अल्पर्ट ने बाबा जी महाराज के मुंह से ये बात सुनी, वह अवाक रह गए। उनके दिमाग में यह सवाल तैरने लगा कि आखिर महाराज को, बाबा को यह जानकारी कैसे हासिल हुई। उनका दिमाग एकदम चकरा गया। उन्हें यहाँ क्यों लाया गया? डॉक्टर रिचर्ड को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट, जो कि नशे के आदी भी थे, कहीं यह सब इसी के चलते तो नहीं हो रहा। उनका दिमाग घूमने लगा। उन्होंने सिर और छाती में असहाय पीड़ा महसूस की। वे अचानक चीखने लगे, किंतु उनकी इस चीख से समझना मुश्किल था कि उन्हें हर्ष की अनुभूति हो रही है या फिर उन्हें विषाद हो रहा है। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका कोई उद्देश्य पूरा हो गया है और वे मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। आज के इस क्रमांक में, इस प्रसंग में इतना ही। आगे का विवरण हम आपके साथ आगे लेके आएंगे, यानी कि कल ही आपको मिल जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल पर, और आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो सभी लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, लाइक और कमेंट भी करते रहें। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करोली महाराज, जय उत्तराखंड, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।